हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स के डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो हमारी बुक चल रही है। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं अधिगम क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको बीएड नोट्स या सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो मेरे इतने 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 प्यारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नोट करती हूँ कि जितने लोग मेरे 12,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर जो लोग व्यू करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, बट उससे ज़्यादा वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है। बट आप अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे काम करती रहूं, तो फ्रेंड्स, अपना प्यार जताने के लिए, अपना अपनापन जताने के लिए, अपनापन मुझ तक पहुंचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बेल बटन और सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करके जाइए, ताकि मुझ तक आपका अपनापन पहुंच सके और हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मुझ तक पहुंचता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं इन चीज़ों से कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ हम समझ लेते हैं कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। जब एक इंसान पैदा होता है तब से लेकर उसके मृत्यु तक उसका सीखना, उसकी लर्निंग चलती रहती है। तो सीखना एक जन्म से मृत्यु तक की क्या है, क्रिया है। तो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। तो जितनी चीज़ मैंने हाईलाइट की हैं आपको समझाने के लिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए उतना काफ़ी है। बाकी आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे बीएड का, तो उसमें कुछ और बनाकर अपनी लाइनें भी जोड़ सकते हैं क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए, बट जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उतना इनफ है। मनोविज्ञान में सीखने अधिगम शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। एक प्रक्रिया है प्रोसेस के रूप में और दूसरा परिणाम यानी कि प्रोडक्ट के रूप में। प्रक्रिया रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तत्वों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। और परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से होता है जो नए नए तत्वों की जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने पर मनोवैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य कुछ कार्य तो स्वाभाविक रूप से करता है, मतलब कि कुछ कार्य उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, जैसे कि सांस लेना, पलक झपकाना, देखना, सुनना, हाथ पैर हिलाना, उठना बैठना, चलना फिरना और मुंह से ध्वनि निकालना। इसके अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें वह अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ स्वयं करने लगता है, जैसे कि अपने प्राणों की रक्षा करना। आपने देखा है ना कि हर एक व्यक्ति को एक टाइम पे अपने आप को बचाना आ जाता है। एक बच्चे को भी, जब एक बच्चा होता है, छोटा होता है, आप समझ लीजिए 6-7 महीने का या 1 साल का, तो अगर वो लाइट के प्लग में एक बार हाथ डालता है और उसको करंट लगता है, तो दूसरी बार वो हाथ डालने से पहले सोचेगा, मतलब उसमें वो हाथ ही नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि इससे मुझे झटका लगा है। या वो प्रेस टच कर देता है तो दोबारा वो बच्चा प्रेस टच नहीं करता, क्योंकि उसको पता लग गया वो गर्म है, मुझसे इसको नुकसान पहुंचेगा। तो यही चीज़ है कि हर इंसान अपने आप को बचाना बहुत टाइम पहले ही सीख जाता है, जो कि वो ये कार्य रक्षा करना, भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, इन सब कार्यों को मनोवैज्ञानिक मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, पानी में तैरना, भाषा विशेष का बोलना आदि। ये सब कार्य क्या हैं उनके, जो वो सीखता है। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने इसे थोड़े व्यापक रूप में लिखा है। उनके शब्दों में सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। फिर आता है हमारा कि मनुष्य केवल अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा ही नहीं सीखता, अपितु अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण और अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। दूसरी बात यह है कि वह जो कुछ भी नया सीखता है उसे बहुत दिनों तक धारण किए रहता है। और तीसरी बात यह है कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करता है, अपने व्यवहार को सही दिशा देता है। इस दृष्टि से सीखने को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए, जैसे कि सीखने का अर्थ है अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन आदि किसी भी विधि से नए नए तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और नई नई क्रियाओं को करना और उन्हें बहुत दिनों तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना। इस प्रकार अपने व्यवहार को सही दिशा देना। सीखने की यह परिभाषा अपने में पूर्ण है। इससे सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति और परिणाम दोनों का बोध होता है। जैसा कि जब आप मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने एग्ज़ाम टाइम पर नहीं पढ़ा है, उससे पहले पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो इंडिकेट करता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, इस बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लिख देते हैं। या आपने समझ लीजिए अपनी साइकिल चलाना आपने बचपन में सीखा, बट वो साइकिल चलाना जब आपने खूब समझ लीजिए आपने 12-13 साल या 15-16 साल तक साइकिल उम्र में साइकिल चलाई है, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक आपने साइकिल चलाई, लेकिन काफ़ी बीच में ऐसा कोई टाइम आ गया कि आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया। लेकिन कुछ साल बाद अगर आप साइकिल को उठाएंगे तो आप प्रॉपरली साइकिल वैसे ही चला लेंगे जैसे आप पहले चलाते थे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी बॉडी में फिक्स हो गई है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप पहले करते थे लेकिन आपने बीच में कई सालों तक छोड़ दिए, लेकिन वक्त आने पर वो काम आप ऑटोमेटिकली अपने आप करने लग जाते हैं, उसको दोबारा सीखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो यही चीज़ है अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण, इस टाइप की चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। अधिगम की विशेषताओं के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अधिगम अनुभवों को प्राप्त करता है, अधिगम पर व्यक्ति का अनुकूलन निर्भर करता है, अधिगम विकास का आधार है, अधिगम सक्रियता पर निर्भर करता है, अधिगम सक्रियता, अधिगम के माध्यम से संसार के सभी व्यक्तियों का विकास होता है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम वातावरण की उपज है, मतलब वातावरण जैसा है वैसा आप लर्निंग प्रोसेस उसका चलता है। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है, जैसे आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। अधिगम एक अविरल प्रक्रिया है, ठीक है, जो चलती रहती है। फिर आता है अधिगम की प्रकृति कैसी है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम ना तो किसी विशिष्ट व्यक्ति एवं समाज तक सीमित है और ना ही केवल व्यक्तियों एवं अपितु समस्त विश्व के समस्त प्राणी अधिगम के आधार पर विकास करते हैं। अधिगम सबके लिए एक सा है, हर व्यक्ति अपने तरीके से अधिगम करता है। अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है, यानी कि घटना, आवश्यकताओं, विभिन्न समस्याओं आदि की विविधता एवं निरंतर प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ न कुछ सीखता है। अधिगम वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया है। विभिन्न अधिगम जन्य अनुभवों को प्राप्त करके बालक का यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि वह अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं संवेगों आदि के अनुसार किस प्रकार समायोजन करे। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवहार परिवर्तनों के दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधिगम उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो सकती है। किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य के आधार पर ही सार्थक अधिगम की दिशा में प्रेरित होता है। मतलब कि अगर आपको खाना खाना है तो ये आपका उद्देश्य हो गया कि आपको भोजन की तलाश करनी है, तो आप उस भोजन को बनाएंगे, फिर खाएंगे या उसको ढूंढेंगे या किसी से मांगेंगे, है ना। तो आपका एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। फिर अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। प्रत्येक बालक में रुचि, बुद्धि, क्षमता की आवश्यकता अनुसार ही वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया होती है तथा उनके अनुरूप ही उसके अधिगम प्राप्त अनुभवों की मात्रा एवं स्वरूप निर्धारित होता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। विभिन्न मानसिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया क्षमता ही व्यक्ति को अधिगम हेतु
सक्षम बनाती है। अभिकरण, धारण, प्रत्यास्मरण, अभोबोध आदि शक्तियों के माध्यम से क्रमानुसार अधिगम संभव होता है। अधिगम वातावरण की उपज है, मतलब कि जैसा वातावरण होगा वैसा अधिगम होगा। बालक एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही सीखता है। वातावरण की विभिन्नता या सामाजिक मूल्य, मान्यताओं, व्यवहारों और प्रेरकों विचारों के अनुरूप ही अधिगम का भी निर्धारण होता है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तन है। समाज या वातावरण में रहकर व्यक्ति अपनी प्रक्रिया प्रतिक्रिया करता हुआ जो कुछ भी सीखता है वह उसमें अनुभव के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। बालक जो कुछ भी सीखता है उसका प्रभाव जहाँ एक और उसकी अमूर्त शक्तियों पर पड़ता है, वही उसका व्यवहार भी परिवर्तन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अधिगम कैसा होता है, अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है। अगर एक व्यक्ति कोई भी बोलना सीख जाता है तो उसका बोलने का व्यवहार चेंज हो जाता है। डांस करना सीख जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।